सरकार ने ये तय किया है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अब नया टाइम टेबल लागू होगा। 9 बजे से 3 बजे तक मदरसों में शिक्षा दी जाएगी और इसका विरोध भी शुरू हो गया है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौलाना सैफ अब्बास है। इसका विरोध से शुरू हो गया है, इसके पीछे क्या वजह लगती है? लोग ये कह रहे हैं कि जो 5 वक्त की नमाज है वो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, जो इस तरह के मदरसों में पढ़ाने वाले लोग हैं वो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए टाइम टेबल उनके सूटेबल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर अभी को लेके देखा जाए, इस वक्त जो मौसम चल रहा है, इस मौसम के हिसाब से जो हुकूमत की तरफ से ब्रेक का टाइम दिया गया है वो बहुत अच्छा टाइम दिया गया है, 12 बजे से 12:30 बजे तक। और मैं समझता हूँ तकरीबन 12:15 बजे के आसपास नमाज का समय आता है, तो सारे टीचर और सारे स्टूडेंट सब मिल के एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसी नमाज में कोई प्रॉब्लम इस वक्त नहीं होना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि जब ब्रेक का टाइम होगा तो वही लंच टाइम होगा, उसी समय में कब लंच करेंगे, कब नमाज पढ़ेंगे। और शाम की नमाज के लिए भी वही कह रहे हैं कि 3 बजे जब छुट्टी होगी तो उसके बाद कब तैयारी करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो उससे शाम की भी नमाज प्रभावित होगी। नहीं, नमाज के लिए देखिए ऐसा है, नमाज के लिए ऑप्शंस हैं। नमाज सिर्फ 10 मिनट और 20 मिनट के लिए नहीं होती है, नमाज के लिए एक टाइम लिमिट है। आप ज़ोहर की नमाज जो है उसके लिए आपके पास मौका रहता है, असर की नमाज के लिए मौका रहता है। जब तक सूरज डूबे नहीं तब तक असर का वक्त रहता है। तो अगर मैं समझता हूँ कि अपने मदरसे के जो टाइम टेबल है उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के लिए अगर 10 मिनट बाद नमाज़ पढ़ी जाएगी तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, नमाज पढ़ी जा सकती है। चूँकि वक्त अल्लाह की तरफ, भाई अल्लाह ने जब हमको वक्त दे रखा है कि आप इतने टाइम के अंदर नमाज पढ़ लीजिए, हाँ बेहतर ये है कि इस टाइम पढ़ लीजिए, तो ठीक है। इस वक्त हम जो दूसरा काम भी कर रहे हैं, अरे लोग कारोबार में लगे रहते हैं, 10-20 मिनट लेट नमाज पढ़ते हैं, तो कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर मदरसों के सिलसिले में एक पूरे उत्तर प्रदेश में टाइम टेबल बनाया गया है तो इसका स्वागत होना चाहिए, ताकि मदरसे अब अपनी मर्ज़ी से ना लगे। कोई किसी वक्त लग रहा है, कभी छुट्टी हो रही है, कोई कभी चला गया, कोई कभी आ गया, सिस्टमेटिक तरीके से। चूँकि जो मदरसा बोर्ड है, आप ग्रांट ले रहे हैं, आप उस मदरसे बोर्ड के तहत काम कर रहे हैं, तो आपको उसके रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो आखिर इसका विरोध करने के पीछे आपको लगता है क्या वजह है? कि मतलब सरकार का विरोध है, या मदरसे की पॉलिसी का विरोध है, या कोई व्यक्तिगत रीज़न है? मैं ये समझता हूँ कि हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, वो हर कम्युनिटी में हर पार्टी का लीडर होता है, तो कुछ इसी तरीके से विपक्ष जो वो अपना काम कर रहा है। क्योंकि जब आप उसको विपक्ष का टाइटल दिए हुए हैं कि विपक्ष है, तो विपक्ष का मतलब क्या होता है? अपोज करना, सीधी सीधी बात है। अपोजिशन का काम ही ये अपोज करना, वही अपोज हो रहा है। तो मौलाना सैफ अब्बास का ये कहना है कि जो वक्त सरकार की तरफ से तय किया गया है, मदरसा बोर्ड की तरफ से तय किया गया है, उसमें किसी तरह की किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। नमाज के लिए भरपूर समय होता है। जो लोग नौकरियां करते हैं, जो लोग व्यवसाय करते हैं, वो भी अगर तय समय पर नमाज नहीं पढ़ पाते तो उससे आगे पीछे पढ़ सकते हैं, इसमें कोई किसी तरह का हर्ज नहीं है। लखनऊ से जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ नेशन।